हम अभी भी अमृतसर में हैं और मैं निकलने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में जलियांवाला बाग के लिए। वाइट लोटस नेचुरल फेस मिस्ट फटाफट करेंगे, ठीक है। और जो मैं यहाँ चढ़ने की कोशिश कर ये बेसिक सा ब्लैक कुर्ता पेयर्ड विद ब्लू जीन्स। तो गाइस ये है मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बेबीज। और क्योंकि हमारी कल की ट्रेन है तो हमें जाना है वापस घर। नीचे सिंपल बॉन्कर्स का लोअर। हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज हम अभी भी अमृतसर में हैं और मैं निकलने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में जलियांवाला बाग के लिए। आज काफ़ी लेट उठे और काफ़ी अच्छी नींद आई और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ और अब हमने फटाफट तैयार होना है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और अब हम फटाफट से रेडी होते हैं। मैंने अभी आयरन मंगवाई है होटल वालों से क्योंकि मुझे अपना नया ड्रेस प्रेस करनी है एक, और उसके बाद हम लोग चलते हैं जलियांवाला बाग और आज थोड़ा सा स्किन केयर भी दिखाऊंगी। ओके बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, सो अब हम करने वाले हैं थोड़ा सा स्किन केयर। मेरे को रेडी होना है बट फॉर यू गाइस मैं आप सबको दिखा रही हूँ फटाफट से कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। सो फर्स्ट एंड माई मोस्ट फेवरेट इज़ समथिंग लाइक दिस। ये है मेरी जान, दिस इज़ वाइट लोटस नेचुरल फेस मिस्ट। फटाफट करेंगे, ठीक है। और जो मैं लाइक एनी टाइम कभी भी दिन में यूज़ कर लेती हूँ गर्मी लग रही है तब भी यूज़ कर लेती हूँ, मेकअप से पहले, आफ्टर द मेकअप, एनी टाइम। सो नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो फ्रॉम पिलग्रिम। दिस इज द फेस सीरम रेड वाइन। दिस इज एंटी एजिंग। अब ट्वेंटीज़ में होके ना मैंने एंटी एजिंग शुरू कर दिया है। मम्मा तो मुझे कहते हैं दिस इज़ वेरी लॉन्ग, बट फिर मैंने भी मंगवा लिया है तो मैं वेस्ट नहीं करूँगी। सो आई विल अप्लाई इट। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। एकदम पंप आता है स्किन में स्किन केयर लगा। मैंने 3 दिन से कोई भी स्किन केयर नहीं किया है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू दिस इज सैलिक एसिड। दिस ऑल्सो रिड्यूसेस ऑयल ऑन द फेस और एक्ने, क्योंकि आज मैंने बाहर जाना है तो मैं एक्सेस ऑयल को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो बहुत अच्छा रहता है सैलिक एसिड बिफोर मेकअप। मैंने बहुत दिनों से सैलिक एसिड नहीं लगाया था, तो सैलिक एसिड। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मॉइस्चराइज़र। हाँ, बहुत छोटा सा स्किन केयर करती हूँ मैं, बट मैं आपको अपनी पहले की फ़ोटोज़ दिखाऊंगी मेरे कितने एक्ने थे, अगर मुझे मिल जाते आई विल अटैच, और अब मेरा फेस कैसा हो गया है। नेक्स्ट इज़ द मॉइस्चराइज़र। इसका लेबलिंग हट गया, दिस इज़ फ्रॉम फॉक्सटेल, और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसकी। दिस इज़ फ्रॉम फॉक्सटेल। दिस इज़ अ बेसिक मॉइस्चराइज़र। द लास्ट इज़ मतलब हर चीज़ का बैरियर, दैट इज़ दिस इज़ सनस्क्रीन फ्रॉम फॉक्सटेल। बहुत अमेजिंग है, कोई ऑयल नहीं आता, कोई वाइट कास्ट नहीं है, कुछ नहीं है। इससे अमेजिंग सनस्क्रीन मैंने कभी नहीं यूज़ करी। और एक और सनस्क्रीन का रिव्यू है मेरे पास जो मैं घर जाके दूँगी, दैट इज़ फ्रॉम डॉटन की। उस सनस्क्रीन से ना मेरे कितने लोगों को देखा है कि सबके एक्ने निकले हैं, और सनस्क्रीन तो मैं जितनी लगाऊँ कम है, और इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है अमृतसर में। सो सनस्क्रीन लगा ली है हमने और ये हमारा हो गया है डन बिल्कुल। वी आर डन गाइस। और द लास्ट थिंग जो मैं मेकअप से पहले हमेशा यूज़ करती हूँ, ये है सेटाफिल। बहुत अमेजिंग है ये भी। और अब मेरा व्लॉग लंबा हो जाएगा, मुझे वो लोग डांटेंगे कि तू तैयार नहीं हुई, इस रूम में तैयार होने आई थी। दिस इज सेटाफिल। इससे भी ऑयल नहीं आता, बट मैं मोस्टली ना जेल वाली चीज़ें लगाती हूँ क्योंकि जेल वाली चीज़ों से मेरे को ऑयल नहीं आता। इससे मेरे को आ भी जाता नहीं भी आता, बट ये बहुत अच्छा बैरियर है बिटवीन योर स्किन एंड योर मेकअप। सो यस, लास्ट थिंग, जस्ट वेट, दिस इज़ अमेजिंग। दिस इज़ फ्रॉम ज़ारा। दिस इज़ अ लिप ऑयल जो मैं लिपस्टिक के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर लगा लेती हूँ।
बहुत सी चीज़ है ये खुल नहीं रही है, मेरे हाथ में ऑयल आ गया है। सो दिस दे एकदम से बूस्ट देता है स्किन को। मैं फॉरवर्ड ला के दिखाती हूँ, वेट। चलो अब रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं, बाय। तो मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने डाल दिया है ब्लैक कुर्ता विद जीन्स और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द मेकअप। सो फटाफट से वो भी दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस नायका फाउंडेशन जो मैं बहुत थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, एंड आई विल मिक्स इट विद माई टिंट। दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन विटामिन सी फ्रेश टिंट। इन दोनों को हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और यही हम कंसीलर के लिए भी यूज़ कर लेंगे, लाइक थोड़े से 2 पम्प्स लेके। और फिर इसमें ना पहले वाटर बाहर आता है, और फिर सी पहले वाटर, सी वाटर। दिस इज़ नो प्रोडक्ट इन स्टार्ट, मतलब मैंने ये बहुत देर से यूज़ कर रही हूँ, मतलब आना तो चाहिए। नाउ द प्रोडक्ट इज़ कमिंग आउट। सो मैं इन दोनों का आपस में मिक्स करके फटाफट से फेस पे लगा लेती हूँ और फिर हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। गाइस मैं अभी हो रही हूँ बहुत ज़्यादा लेट, तो मैं इसको ऑफ कैमरा ब्लेंड करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट शॉट में। बाय। बिकॉज यहाँ पे ब्लेंड करना बहुत मुश्किल है, इसको फटाफट से ब्लेंड करते हैं ऑफ कैमरा। ओके गाइस, सी यू, बाय। गाइस तो मैं रेडी हो गई हूँ जलियांवाला बाग के लिए, और मैंने ये बेसिक सा ब्लैक कुर्ता पेयर्ड विद ब्लू जीन्स जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, और लाइक बेसिक सा मेकअप कर लिया मैंने। और अभी मैं ज्वेलरी डालूँगी जो कि लुक को एनहांस करेगा। सो गाइज़ ये थी जलियांवाला बाग की एंट्रेंस जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, और ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे बहुत गूज़बम्स आते हैं देख के कि क्या क्या हुआ है पास्ट में और लोगों ने क्या क्या किया है। सो गाइज़ यहाँ पर हम जा रहे थे अमर जोत देखने। ये जोत कभी बुझती नहीं है, हमेशा अमर रहती है और चलती ही रहती है। दिस ऑल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ गूज़बम्स कि कितना कुछ हिस्ट्री में हुआ है कि उनके लिए एक जोत जलाई जाती है। तो ये मोमेंट में बहुत प्यारा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के ये भी। फिर हम गए म्यूज़ियम में, हमने देखा कि कितने कितने फ्रीडम फाइटर्स थे जिसने हमारे लिए फ़ाइट की है। हमने एक फ्रीडम फाइटर के एशेज़ भी देखे जो फ्रॉम एनी फॉरेन तो इंडिया लाए गए थे, मुझे नाम नहीं याद। और बहुत सारी हमने 3D में भी देखा टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन आवर पास्ट। मैं सबको किसी को बोर नहीं करना चाहती, बट एवरीवन शुड विज़िट हियर। मतलब बहुत ही प्यारी जगह है, मतलब यू लर्न, यू सी, मतलब जो चीज़ हम प्रैक्टिकली देख के समझ सकते हैं ना, वो पढ़ के नहीं समझ सकते। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और फिर हम गए वो वॉल देखने जहाँ पे बहुत सारे गोलियों के निशान थे। मेरे को तो लग रहा था कि ये वॉल नकली है, बट वहाँ पे सबने बताया कि नहीं, दिस इज़ रियलिटी। और वहाँ पे देख के एक्चुअली लग रहा था वो जो वाइट मार्क्ड चीज़ें हैं, दैट इज़ द मार्क्स ऑफ द गन शॉट जो जनरल डायर ने करवाया था। और ये भी देख के बहुत अच्छा लगा, मतलब सीरियसली पुरानी चीज़ें वो एक्चुअली में वहाँ पे हुई थी और हम अब वहाँ पर हैं, तो दिस गेव अ गूज बम्स। तो यहाँ पे एक ऐसी बनी हुई थी शो पीस टाइप ऑफ द बुलेट और गन का। तो ऑब्वियसली ये सारा जलियांवाला जो बाग है दैट इज़ बेस्ड ऑन द इंसिडेंट ऑफ अ गन, सो टोटली उससे मैच कर रहा था। और फिर हम गए वो देखने, वेल देखने, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी थी, और हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि अगर हम वहाँ जाते, वहाँ पे आसपास सारा मिरर हुआ है तो हम ही दिखते, यू वोंट बी एबल टू सी द वेल। फिर हम एक और म्यूज़ियम में गए और हमने बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ी। मुझे भी बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चली अमृतसर के बारे में, अबाउट दैट मैस्केयर, और वो 13 अप्रैल की नाइट के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है,
दैट वॉज अमेजिंग। वो पढ़ने वाली थी, यही वाली जो इन्होंने दी है, आई फॉरगॉट हर नेम, बट इट वॉज रियली अल्टीमेट। मतलब सर्वाइवर्स थे, उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ था। इट वॉज वर्थ कि हम वहाँ गए और हमने देखा कि what was the history of independent इंडिया। और ये हूँ मैं जो थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज ले रही हूँ अबाउट द वर्ल्ड वॉर। और फिर हम ऐसे ही अलग अलग म्यूजियम्स में गए और हमने बहुत कुछ देखा। ऐसा कुछ भी बहुत सारी चीज़ें पता चली जो हमें कभी पता भी नहीं थी। फिर उसके बाद हम लोग एक थिएटर में गए थे जहाँ पे पूरे मैस्कर के बारे में एक वीडियो मूवी टाइप दिखा रहे थे। फिर हमने वहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और फिर हमें ये बहुत प्यारा सा मोमेंट मिला जो हमने कैप्चर कर लिया। इट वॉज सो क्यूट वॉचिंग दीज बर्ड्स इन द वाटर। फिर हम वहाँ से चले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर हमने बाहर से थोड़ी सी शॉपिंग की थी जो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि स्नैचिंग का बहुत डर रहता है अमृतसर में, आई हैव हर्ड। और फिर ये मेन चीज़ जो बहुत प्रिटी है, फिर हम गए थे ट्रिलियम मॉल जहाँ पे हमने ये मोमेंट कैप्चर किया। और ये वही जगह है जहाँ पे हमने पिज़्ज़ा खाया था। और यहाँ पे हमारा ये वाला दिन ख़त्म हो गया। ओके गाइस, तो हम लोग जलियांवाला बाग घूम के आ गए थे। मैं उसकी क्लिप्स भी इसमें अटैच कर दूँगी, इस वीडियो के बाद उसकी क्लिप्स आप देख लेना। इसके बाद हम गए थे डोमिनोज़, नहीं सॉरी, हम गए थे पिज़्ज़ा हट। वहाँ का ब्लॉग मैंने नहीं लिया क्योंकि बहुत भूखे थे और रश में थे क्योंकि वापस होटल आना था। और कल हमारी है वापसी की ट्रेन जो हमारी है 7:30 की ट्रेन। और रात को हमें जाना है मक्खन, या फिर मेरे को शायद सूट देखना होगा तो मेरे को मम्मा का कॉल आया था कि एक मार्केट बताई है, वहाँ पर मैं जाके देख लूँगी सूट। बाकी अभी घर आए हैं और सॉरी घर नहीं, होटल आए हैं। कल घर जाएंगे और उसके बाद शाम को मक्खन जाएंगे डिनर करने, फिर घर आके होटल आके सो जाएंगे। और फिर कल की ट्रेन है वापसी की। और गाइस अभी आप लोग मेरा मेकअप देख लो, इतना पथेटिक हो गया। थोड़ा सा क्लोजली दिखाती हूँ, ये देखो मैं लाइनर कैसे सा निकल गया सारा का सारा। तो अभी हम लोग मेकअप वॉश करते हैं, थोड़ा सा स्किन केयर करते हैं और फिर 10-15-20 मिनट रेस्ट करते हैं। फिर मैं रेडी होंगी दोबारा से और आपको अभी इवनिंग की वीडियोस दिखा दूँगी। मेरे को बस ये था कि मैं सारे ना आउटफिट्स यूज़ कर लूँ, कुछ भी बच ना जाए ना पहनने को, तो वो भी देख लेंगे हम। और मैं ये बता दूँगी मैंने वो आउटफिट लिया कहाँ से था। ओके बाय बाय, सी यू। कहीं सही मैंने फेस वॉश अपना कर लिया है, अभी हम स्किन केयर करेंगे। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई थी। अभी मार्केट गई थी तो ऐसी स्ट्रीट से, एक तो मैंने ये नॉर्मल शेड्स लिए थे ऐसे ही, लाइक ऐसे 150 के मिल रहे थे, बट मुझे ना इसमें फ्रेमलेस बहुत पसंद है मैंने लेने हैं ये। और एक मैंने ये कड़ा लिया था अपने लिए जो बहुत टाइम से लेना था। और मैंने सिस्टर्स के लिए भी और मम्मा के लिए भी ये कड़े लिए थे, तो ये जाके उनको देंगे। चलो अब स्किन केयर करते हैं। स्किन केयर वही है जो आपको पहले दिखाया था। सो सी यू। सो गाइस हम लोग मक्खन गए थे और वहाँ से वापस आ गए थे और अब हम रेडी होने लगे हैं नाइट सूट में। और क्योंकि हमारी कल की ट्रेन है तो हमें जाना है वापस घर। तो मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या पहना था और उसके बाद मिलते हैं कल। बाय बाय। और ये मैंने गर्ल्स ग्लिटर बाय रानू से एक आउटफिट पहना था जो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी फॉर श्योर। कल की ट्रेन है और हम लोग रात को खा रहे हैं फ्राइड राइस रात को 2 बजे। कल हम ट्रेन टाइम पे नहीं पकड़ पाए तो हमें एक दिन और अमृतसर में मिल जाएगा रहने को, आज़ादी का एक दिन और। ये है मक्खन के फ्राइड राइस जो मेरे को तो अच्छे लगे नहीं थे, बट मैं खा लेती हूँ, मुझे भूख लगी। और फिर मैंने जब ये फ्राइड राइस खा के देखे तो ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। और ये चिकन फ्राइड राइस थे मक्खन के। गाइस मक्खन ज़रूर जाना, पक्का जाना मक्खन, ओके। और फिर जब मुझे लगी और भूख तो मैं रात को लेट नाइट ये कर रही थी, फिर हम सुबह सुबह निकल पड़े ट्रेन के लिए। और फिर हमने ट्रेन पकड़ी, स्टेशन पे गए। बिल्कुल मन नहीं था वापस आने का और हमें ज़्यादा ट्रेन अच्छी लगी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, काम चलाऊ थी, नींद पूरी हो गई। और फिर मैंने बहुत अच्छा सा व्यू कैप्चर किया ब्यास नदी का
जो बहुत प्यारा है, ब्यूटीफुल है। यहाँ चढ़ने की कोशिश कर रही है। व्लॉग बन रहा है भाई तेरा, व्लॉग में यही डाल दिया, जो कि इसकी सीट भी नहीं है, जो कि इसकी सीट नहीं है। घर आने के बाद ये है व्यू, इतना अच्छा। और अभी अभी बारिश हो रही है और मैं तो बहुत ही स्लीपी हूँ, मतलब बट व्यू बहुत अच्छा है। तो अभी हम करते हैं बात। हाय गाइस, सो अब हम जा रहे हैं घर और मैं 2 दिन बाद अपनी गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ मम्मा से मिलने। मैं सबसे ज़्यादा हर ट्रिप पे ना मम्मा को मिस करती हूँ, तो मैंने मम्मा के लिए एक छोटा सा कड़ा भी लिया था। और अभी गाइस इधर भरा हुआ है बहुत सारा पानी। पता नहीं ये जगह ऐसी है ना, जैसी थोड़ी बहुत बारिश भी होएगी ना तो पानी भर जाता है। और ट्रेन हमारी रुक गई थी एट 12:15 और 7:35 पे चली थी। ओ माय गॉड, इधर बहुत गड्ढे हैं। और हमने मतलब ट्रेन में बहुत ही लोकल सी ट्रेन थी, हमसे एक गलती हो गई, हमने 3 टायर AC कराई थी, हमें 2 या 1 में से कुछ कराना चाहिए था। बट चलो कोई नहीं, एक्सपीरियंस की बात होती है। वहाँ पे चूहे वो ऐसे भी मिले हम लोग, कॉकरोचेस से। बट नींद थोड़ी पूरी हो गई थी, स्लीपर में यही था बस। सो गाइस अभी बहुत खड्डे हैं, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस ये है मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बेबीज, इनको मैं इतना मिस करती हूँ ना। मेरे को इसके पैर में भी लग गई है, वो हम ठीक कराते हैं। कहाँ जा रही है टीना? ये आ गया दूसरा पिस्ताचियो। आजो आजो आजो, दीदी नहीं मिली इतने दिनों से आपको, आजो। तो अभी सोएंगे और हम चलते हैं घर। चलो लेट्स गो। और मैंने वियर किया था कुछ ऐसा ट्रैवलिंग के लिए और नीचे सिंपल बॉन्कर्स का लोअर। तो मैं घर की लिफ्ट में हूँ और हम चलते हैं ऊपर। तो ये बहुत ही ज़्यादा ना कंफर्टेबल रहता है वियर करने में जब हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं। तो आ गया घर, चलो बाय। सो गाइस अभी मैं आ गई हूँ घर और चलो मैं आप सबको मम्मा से मिलवाती हूँ अब। चलो हाय मम्मा से हाय। हेलो हाय गाइस। तो गाइस मम्मा मेरे को कुछ देने वाली है, अभी कुछ कह रही हैं। ये न्यू डॉल के लिए। तो मुझे गाइस इयरिंग्स का बहुत शौक है, शुरू से मैं बहुत वेस्टर्न्स के साथ वियर करती हूँ। तो ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगे, बहुत ही प्रिटी हैं। ये कहाँ से लाए मम्मा आप? लुधियाना। फ्रॉम लुधियाना। लुधियाना का सामान तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। और एक और चीज़ मम्मा लेके आई हैं, दैट इज़ नेल पेंट। मैं तो यूज़ करती नहीं, मम्मा के लिए है क्योंकि नकली नेल्स कराती है एज ऑलवेज। मुझे एक्सटेंशंस का बहुत ज़्यादा शौक है। वेस्टेज ऑफ मनी। मॉम थिंग्स। और गाइस मम्मा लाई हैं ये कम्फर्टर, जो मम्मा को बहुत दिनों से बोल रही थी कि मुझे अपने रूम के लिए चाहिए। ये बहुत प्रिटी है, तो मैं खोल के इसको देखूंगी बाद में। बट मैं सोचूं मैं यूज़ कर लूँ। नहीं मम्मा ही मैं यूज़ करूँगी। सॉरी। चलो अब मैं ये टूट गया, क्या करूँ यार। अब मैं लगी हूँ नहाने, फिर हम मिलते हैं नहाने के बाद। बाय बाय। और ये कुछ कह रही हैं, इनका कुछ शो पीस सा टूट गया है यार बता दे यार प्लीज, प्लीज टेल मी। इनका सारा दिन यही चलता है। सो गाइस बाय बाय। सो गाइस मैं घर आ गई थी, मम्मा के पास बैठी थी, आपने वो शॉट देखा था। और फिर मैंने ले लिया था शावर, क्योंकि बहुत ही लेजीनेस सी फील हो रही थी। और अब मैं जाऊंगी, पहले मैं बाल ड्राई करूंगी, अपना अच्छा सा स्किन केयर करूंगी। फिर मैंने जाना है बुआ के साथ मार्केट। बट मार्केट तो मैंने जाना है, बट वो सब आपको दिखेगा नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए ये व्लॉग ज़रूर देखना, अपने थॉट्स को कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो तब तक के लिए बाय गाइस, हैव अ गुड डे एंड अ पॉजिटिव डे। आज वीकेंड है, कल से न्यू वीक शुरू है। सो सबके लिए न्यू चैलेंजेस हैं। सो कल से मैंने भी वापस अपना जिम स्टार्ट करना है, सो वो भी हम देखेंगे आगे। सो टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।